बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को आरजे मोहम्मद नईम नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तुर्की में घोड़े का गोश्त कसरत के साथ खाया जाता है। ये लोग घोड़े का गोश्त क्यों खाते हैं? क्या घोड़े का गोश्त खाना जायज और हलाल है? इस बारे में उलमा की क्या आरा है और क्या हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में घोड़े का गोश्त नोश फरमाया है? आज की वीडियो में हम इस्लामी तालीमात की रोशनी में आपको इस बारे में बताएंगे, लिहाजा आपने वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक लाजमी देखना है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल मकतब टीवी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, घोड़े के गोश्त के बारे में मुख्तलिफ उलमा की आरा और दलाइल मुख्तलिफ हैं। इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक रहमुल्लाह के नजदीक घोड़े का गोश्त मकरू है। अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद और शाफी रहमुल्लाह के नजदीक इसका गोश्त खाने में हर्ज नहीं है। जायज कहने वाले हजरात बुखारी और मुस्लिम की इस हदीस की दलील पेश करते हैं कि हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में हमने घोड़ा ज़िबा किया और फिर हमने इसे खाया। और यही रिवायत अहमद बिन हम्बल और निसाई में भी मौजूद है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के रोज पालतू गधों का गोश्त खाने से मना फरमाया है और घोड़े के गोश्त की रुख्सत फरमाई। इन रिवायात की रोशनी में उलमा घोड़े के गोश्त को जायज बताते हैं और गधे के गोश्त को नाजायज और हराम बताते हैं। और नाजायज कहने वाले उलमा दलील के तौर पर अबू दाऊद और निसाई की ये हदीस पेश करते हैं। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़े, खच्चर और गधे का गोश्त खाने से मना फरमाया है। अलबत्ता दोस्तों, इमाम अबू हनीफा का सही मसलक ये है कि घोड़ा फी नफ्सा हलाल है, लेकिन घोड़े के आलाए जिहाद होने की वजह से घोड़े का गोश्त खाना मकरूह तहरीमी है। और फ़िक़्ह हनफी में इसी कौल पर फतवा है कि आज के दौर में भी जंग के दौरान और सरहदात की हिफाजत के लिए दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए मुख्तलिफ अहम पोस्टों तक पहुंचने में घोड़े का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से हर मुल्क की कौमी परेड में फौज और पुलिस के घुड़सवार दस्ते भी पेश होते हैं। और हदीस पाक में है कि घोड़े की पेशानी में कयामत तक के लिए खैर लिख दी गई है। इसलिए ये अशकाल भी लाजिम नहीं आता कि घोड़े अब आले जिहाद नहीं रहे। लिहाजा घोड़े के गोश्त का हुक्म मौजूदा जमाने में भी यही है कि घोड़े का गोश्त हलाल होने के बावजूद खाना मकरूह तहरीमी है। और जहां तक बात है कि आया हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में घोड़े का गोश्त खाया गया है, तो इस बारे में हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में घोड़े का गोश्त खाया है। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको तुर्की में घोड़े का गोश्त खाने के बारे में भी बताते हैं, लेकिन इस मसले को मजीद समझने के लिए चंद फतवाओं का तस्करा भी मुलाहिजा फरमा लें ताकि आपका माइंड इस हवाले से क्लियर हो जाए। साहब फताहुल कदीर फरमाते हैं, इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कौल में मशाइख के इख्तलाफ की बुनियाद वो लफ्ज है जो आपसे मनकूल है। इनसे एक रिवायत यूं है, बाज उलमा ने घोड़े के गोश्त में इजाजत दी है, रहा मैं तो मुझे इसका खाना पसंद नहीं। ये कौल मकरूह तज़ीही की तरफ इशारा करता है। और इमाम साहब से दूसरी रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि मैं इसे नापसंद करता हूँ। ये दलील मकरूह तहरीमी की है, जैसे कि हमने इमाम अबू यूसुफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की है। और ये भी रिवायत है कि
कि घोड़ा साहिबीन यानी इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और इमाम शाफई के नजदीक हलाल है। कहा गया है कि इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी वफात से 3 दिन पहले घोड़े की हुर्मत से रुजू कर लिया था और इसी पर फतवा है और घोड़ी का दूध हलाल है। इस शरह में अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी फरमाते हैं कि ज़ाहिरुल रिवाया में घोड़े के झूठे को हलाल कहा गया है और गायतुल बयान में इसका जवाब यूं दिया गया है, घोड़े का गोश्त इसकी ताजीम की वजह से हराम है कि इसकी वजह से दुश्मन को मरूब किया जाता है, पलीद होने की वजह से नहीं। बस ये हुर्मत इसके झूठे की नजासत को साबित नहीं करती। जैसे आदमी का गोश्त उसकी ताजीम की वजह से हराम है न कि पलीद होने की वजह से, और इसका झूठा हलाल है। अल्लामा शामी फरमाते हैं बस घोड़े का गोश्त मकरूए तंजीही है। इमाम अबू सऊद ने आमादा किया कि पहले कौल कराहते तंजीही के लिहाज से इमाम साहब और साहिबीन में कोई इख्तलाफ नहीं रहता, इसलिए कि गोश्त साहिबीन ने हलाल होने का कौल किया है मगर कराहते तंजीही के साथ। इसलिए हिदाया में फरमाया घोड़ी का दूध पीने में हर्ज नहीं, क्योंकि दूध पीने से आला जिहाद कम नहीं होता, और किताबुल महदूद में साहिब हिदाया ने इसे जायज करार दिया है। फतावा आलमगीरी में है इमाम अबू हनीफा के कौल के मुताबिक घोड़ी का गोश्त मकरू है, लेकिन इनके साहिबीन का इसमें इख्तलाफ है। मशाइख ने कराहत में इख्तलाफ किया है। सही यह है कि इनके नजदीक कराहत तहरीमा मुराद है और घोड़ी का दूध इसके गोश्त की तरह है। इमाम सरखसी ने कहा इमाम अबू हनीफा की बात में ज्यादा एहतियात है और साहिबीन इमाम यूसुफ हो इमाम मोहम्मद की बात में गुंजाइश व वसत ज्यादा है। दोस्तों, खुलासा गुफ्तगू ये है कि घोड़े का गोश्त खाने की जो हदीस पाक में ममानियत है वो साहिबीन इमाम अबू हनीफा के आखिरी कौल और इमाम शाफई रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नजदीक हराम होने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए है कि घोड़ा जिहाद के लिए इस्तेमाल होता है और इसको आम हलाल जानवर की तरह ज़िबा करने से आला जिहाद में कमी पैदा होगी और हिकमत अमली के खिलाफ है। इसका झूठा इसी तरह पाक है जैसे इंसान का। अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी की तहकीक के मुताबिक इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वफात से 3 दिन पहले घोड़े के गोश्त की हुर्मत से रुजू कर लिया था और इसी पर फतवा है। दोस्तों, चूंकि अहनाफ के नजदीक घोड़े का गोश्त खाना मकरूह तहरीमी है, इसलिए इन ममालिक में घोड़े का गोश्त खाने का कोई तसव्वुर नहीं जहां इमाम अबू हनीफा के पैरोकार हैं, लेकिन जिन ममालिक में बाकी आयमा के पैरोकार हैं उन ममालिक में बाज लोग घोड़े का गोश्त इस्तेमाल करते हैं, और चूंकि साहिबीन के नजदीक ये हलाल बतलाया गया है तो इसी बात की दलील में वो लोग घोड़े का गोश्त खाते हैं। तुर्की भी इन्हीं ममालिक में से एक है। कहा जाता है कि तुर्की में बाज लोग घोड़े का गोश्त खाते हैं और अरब के बाज इलाके ऐसे भी हैं कि जिनमें घोड़े का गोश्त खाया जाता है। दोस्तों, याद रहे कि हर मुसलमान के लिए हर काम हत्ता के खाने पीने की हद मुकर्रर है और उसे हलाल खाना खाने का हुक्म दिया गया है। इसी मामले में अगर चौपायों की बात की जाए तो ऊंट, गाय, बकरे, दुम्बे, भेड़, हिरन वगैरह का गोश्त इस्तेमाल किया जाता है। अलबत्ता घोड़े के मामले में अक्सर लोग तजब्जुब का शिकार होते हैं कि ये हलाल है या हराम, और इस बारे में हमने आपको तफसील से आगाह कर दिया है। याद रहे कि शरई अहकामात के मुताबिक जो जानवर नोकीले दांत रखते या अपना शिकार चीर फाड़ कर खाते हैं वो खाने में हराम करार दिए गए हैं। इसी तरह हशरातुल अर्ज कीड़े मकोड़े खाने से रोका गया, जबकि समंदरी मखलूक में मछली के अलावा तमाम को खाने से मना किया गया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हलाल और हराम गोश्त की तमीज बताई। उनके फर्क को कई अहादीस में मुफस्सिल अंदाज में बयान किया गया है। अलबत्ता अगर शरई अहकामात देखे जाएं तो गधा, घोड़ा और खच्चर ऐसे जानवर हैं जो उसूल पर पूरा नहीं उतरते मगर उन्हें हराम करार दिया गया। इसी बाइस घोड़े के मामले में भी मोहतात रवैया इख्तियार किया जाता है। रही बात गधे के गोश्त की, तो चूंकि इसकी ममानियत हदीस से साबित है लिहाजा इसके गोश्त को हलाल नहीं समझा जाएगा। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की इस मालूमाती वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।
हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल मकतब टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे घंटी के बटन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी व नासिर हो।